माता सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ बने शक्तिपीठ। ये हैं वो शक्तिपीठ। एक, कश्मीर या अमरनाथ, जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में यहाँ माता का कंठ गिरा था। दो, कात्यायनी, वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में यहाँ केशपाश गिरा था। तीन, विशालाक्षी, उत्तर प्रदेश वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाहिने कान के मणि गिरे थे। चार, प्रयाग, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थीं। पाँच, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, यहाँ सती का जिह्वा गिरी थी। छः, जालंधर, पंजाब के जालंधर में है, यहाँ वामस्तन गिरा था। सात, देवी कूप पीठ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट देवपायन सरोवर के पास स्थित है। इसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से मान्यता है, यहाँ माता का दाहिना चरण गिरा था। आठ, मगध, बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है, यहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। 9, मानस शक्तिपीठ, तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है, यहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। 10, करबीर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता का त्रिनेत्र गिरा था, यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। 11, जनस्थान, महाराष्ट्र में नासिक स्थित पंचवटी में, यहाँ माता की ठोड़ी गिरी थी। 12, अंबाजी, गुजरात के बनासकांठा जिले में, यहाँ माता का दिल गिरा था। कुछ ग्रंथों में जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शक्तिपीठ होने और उधर गिरने की मान्यता है। 13, मणिवेदिका, राजस्थान के पुष्कर में गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ कलाइयाँ गिरी थीं। 14, विराटका अंबिका, जयपुर के बैराट ग्राम में, यहाँ सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थीं। 15, गोदावरी तट, आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर माता का बायां कपोल गिरा था। 16, शुचिंद्रम, तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर, जहां सती के ऊर्ध्व दंत गिरे थे। 17, श्रीशैल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास माता की ग्रीवा गिरी थी। 18, कांची, तमिलनाडु के कांचीवरम में, यहाँ माता का कंकाल गिरा था। 19, कन्याकाश्रम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर, यहाँ माता का पीठ मतांतर से ऊर्ध्वदंत गिरे थे। 20, किरीट, हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर, यहाँ किरीट यानी शिरोभूषण या मुकुट गिरा था। 21, अठास, लाभपुर में, यहाँ नीचे का होठ गिरा था। 22, नदीपुर, सैंथ्या में है, यहाँ कंठहार गिरा था। 23, नलहटी, बोलपुर में उदर नली गिरी थी। 24, बहुला, कठवा जंक्शन के निकट केतुग्राम में है, यहाँ माता का बाम बाहु गिरा था। 25, त्रिस्तोता, जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर, यहाँ माता का बाम पाद गिरा था। 26, विभास, मिदनापुर में है, यहाँ बाम टखना गिरा था। 27, युगधा, बर्धमान जिले के क्षीर ग्राम में है, यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। 28, काली घाट, काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ दाएं पांव का अंगूठा छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थीं। 29, बक्रेश्वर, सिनियथा में है, यहाँ मन गिरा था। 30, कामाख्या, गुवाहाटी का कामगिरी पर्वत योनिदेश गिरा था। 31, जयंती, मेघालय की जयंतिया पहाड़ी बाम जंगा गिरी थी। 32, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में है, जहाँ माता का दक्षिण पाद गिरा था। 33, बिरजा क्षेत्र, उत्कल, उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है।
जहां माता की नाभि गिरी थी। 34 बैजनाथ झारखंड के गिरिडीह देवघर में है। यहाँ माता का हृदय गिरा था। मान्यता है यहीं सती का दाह संस्कार हुआ था। 35 उज्जैनी मध्य प्रदेश के उज्जैन शिप्रा के दोनों तटों पर माता की कोहनियां गिरी थीं। 36 शोड़ मध्य प्रदेश के अमरकंटक का नर्मदा मंदिर, यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। यह भी मान्यता है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शोड़ तटस्था शक्तिपीठ है। 37 लंका श्रीलंका में है। यहाँ नुपुर गिरे थे। यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं है कि किस स्थान पर गिरे थे। 38 गड़की नेपाल में गड़की नदी के उद्गम पर है। सती के कपोल गिरे थे। 39 गुहेश्वरी नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास है। यहाँ दोनों घुटने गिरे थे। 40 हिंगलाज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। माता की ब्रह्मरंध्र गिरा था। 41 सुगंध बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर है। यहाँ माता का नासिका गिरी थी। 42 करतोया घाट बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर माता का बाम तल्प गिरा था। 43 चट्टल बांग्लादेश के चटगांव में, यहाँ दाहिनी भुजा गिरी थी। 44 यशोर बांग्लादेश के जैसौर खुलाना में, यहाँ बाईं हथेली गिरी थी। 45 श्री पर्वत शक्तिपीठ, कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है। कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है। 46 पंचसागर शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। 47 भैरव पर्वत शक्तिपीठ, कुछ गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत पर, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट शिप्रा नदी तट पर इसे मानते हैं। 48 मिथिला शक्तिपीठ, नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में इसका स्थान माना जाता है। 49 रत्नावली शक्तिपीठ, कहा जाता है कि तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। 50 कालमाधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है। 51 रामगिरी शक्तिपीठ, रामगिरी शक्तिपीठ कुछ लोग मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं। रावण के पास आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता? रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और रावण बार बार अशोक वाटिका में आकर माता सीता को धमकाता रहता था और जब भी लंकापति रावण उनके समीप आने की कोशिश करता था तो माता सीता एक घास का तिनका उठाकर रावण को सावधान करती थी और कहती थी कि वह उनके समीप ना आए, अन्यथा उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण के आते ही आखिर माता सीता एक घास का तिनका ही क्यों उठाती थीं? चलिए आज इस रहस्य के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण माँ सीता का हरण करके लंका ले गया। लंका पहुंचकर माता सीता रावण के राजभवन में न रहकर अशोक वाटिका में एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। रावण अपने सैनिकों के साथ बार बार वहां आता और अपनी शक्ति व गुणों का बखान कर माँ सीता जी को प्रभावित करने की कोशिश करता और असफल होने पर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता मौन धारण किए चुपचाप बैठी रहती थी। रावण ने अपना हर पैंतरा आजमा लिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़ भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आईं। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया।
माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों का बड़े ही प्यार व सहज भाव से पालन किया। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता ने सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। चूंकि वो खीर राजा दशरथ को दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया था, इसलिए अब मर्यादावश उनके लिए उस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं था। तभी माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने सोचा उन्हें ये करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा, आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के लिए वो हमेशा मौन धारण कर लेती थी। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें।